चलो निकल पड़ते हैं गोवा के शांति वन के खोज में। कुछ अनदेखे, कुछ अनसुने, कुछ अनकहे जगहों की खोज करने चलो आज हम निकल पड़ते हैं। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि गोवा राज्य पूर्ण पश्चिमी घाटों को सुरक्षा कवच प्रदान करता है। यहाँ के 6 वन्यजीव अभयारण्य राज्य की संपूर्ण पूर्वी सीमा का आवरण है, ढाल है। ऐसे में एक जगह है खोती गांव, कानकोण के भीतरी इलाके का यह जंगल प्रभाग। खोती गांव वन्यजीव अभयारण्य बहुत ही दुर्लभ जैव विविधता से परिपूर्ण है। इसकी स्थापना सन 1969 में गोवा कर्नाटक की सीमा के साथ जंगल के एक दूरस्थ और कमजोर वर्ग की रक्षा के लिए हुई थी। 86 किलोमीटर का यह इलाका अर्धहरे और सदाबहार प्रभागों के साथ नम पर्णपाती चौराहे का खूबसूरत मिश्रण है। ऐसा ही एक सदाबहार जैव विविधता से परिपूर्ण स्थल है तुलसी मठ। 45 मिनट के रोमांचक ड्राइव के बाद तुलसी मठ 12 माही जल निकाय तक हम पहुंचते हैं। इसकी समृद्ध जैव विविधता के कारण वन्यजीव प्रेमियों के लिए यह बेहद महत्वपूर्ण स्थान है। यह जल निकाय गर्मी के मौसम में भी निरंतर जल का प्राकृतिक स्रोत है। फर्नीचर बनाने में इस्तेमाल होने वाली बेत की छड़ियां सदाबहार पारिस्थितिक तंत्र का बड़ा सूचक होती है। तुलसी मठ के इलाके में यह आसानी से पाई जाती है। रात के समय इस जंगल की अदाकारी बहुत ही अलग किस्म की होती है। गौर प्राणी जो गोवा राज्य का राज्य पशु के रूप में माना गया है, वह रात में बड़ी आसानी से घूमता फिरता दिखाई देता है। सिवेट कैट एक छोटा सा निशाचर सस्तन प्राणी जो तुलनात्मक रूप से बहुत शर्मिला होता है और वो भी इस जंगल में पाया जा सकता है। मानसून का समय बारिशों में भीगकर यहाँ के फूलों का रंग बिरंगा नजारा देखना और सौंदर्य आविष्कार देखना एक सुखद अनुभव होता है। यहाँ माइक्रो और मैक्रोफोना का एक अनोखा संगम है। हर्पिंग के लिए यह बहुत उपयुक्त समय होता है। उभयचारी जीव जैसे मेंढक की संख्या खुशहाल पर्यावरण का प्रमाण होती है। ये मेंढक जो ज्यादातर हम्प नोज पिट वाइपर जैसे विषैले सर्प से बचाव के लिए निस्तब्ध जीवन प्रणाली अपनाते हैं, वो यहाँ बहुत संख्या में पाए जाते हैं। भीषण गर्मी के कारण वन्य प्राणियों का जीवन बड़ा कष्टदायी होता है। इस बात को मद्देनजर रखते हुए गोवा वन्य विभाग ने वन में मानव निर्मित कृत्रिम तालाब का निर्माण किया है, जिसका नाम है बेला लेक, जिससे वन्य जीवों की जल समस्या हल हो जाती है। खोती गांव के जंगल में स्थित पेड़ 30 मीटर से भी ज्यादा ऊंचाई हासिल कर चुके हैं। पेड़ पत्तों की गहराई के कारण सूरज की किरणें जमीन पर नहीं पहुंच पाती। यहाँ के खूबसूरत नजारे देखने के लिए पेड़ पर ट्री हाउस बड़ी विशिष्टतापूर्वकता से बनाया गया है।
नीचे पानी का स्तोत्र, ऊपर पेड़ों की छतरी। आसपास घूमने वाले जानवरों का अवलोकन यहां से आसानी से किया जा सकता है। कोटीगांव में ब्लैक पैंथर, किंग कोबरा, स्लॉथ बेयर एंड माउस डियर ऐसे दुर्लभ वन्य प्राणियों के साथ साथ मन लुभावने वाले तरह तरह के पंछी जैसे मलाबार ट्रोगोन, इंडियन हॉर्नबिल, मलायन नाइट हेरॉन इस इलाके में पाए जाते हैं। कोतीगांव में सिर्फ वन्य प्राणियों के लिए ही नहीं, आपके लिए रहने का इंतजाम भी प्राकृतिक नजारों का लुत्फ उठाने के हेतु से किया गया है। हाथीपाल इको टूरिज्म कॉम्प्लेक्स में एक एसी कॉटेज, 3 नॉन एसी कॉटेजेस और 2 बाम्बू हट्स है। साथ ही साथ एक प्राकृतिक व्याख्या केंद्र भी है जो वन्य जीवों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। तितलियों का उद्यान बटरफ्लाई पार्क आपके स्वागत के लिए खुशियों से उछलता सज्ज है। हजारों सालों से यहां तल्पोना नदी का बहाव है जो इतिहास के पन्नों पर अपने सांस्कृतिक छवियां निरंतर कायम करती आई है। यह समूचा इलाका मोक्ष के महाद्वार खोलता है, आत्मा को परमात्मा से जोड़ती हुई एक सुंदर खूबसूरत लकीर है। कुस्के गांव जो कोटीगांव का दिल माना जाता है, यह कुस्के झरने के लिए मशहूर है। तलपन नदी का यह उगम स्थान है। इस सुरम्य गांव के चारों ओर रावण डोंगर है जो कोटीगांव और नेत्रावली अभयारण्य को अलग करता है। बेड़िप जनजाति इस अभयारण्य के निवासी है। वो यहाँ खेती करते हैं, चावल अनाज बोते हैं। यहाँ का हसीन नजारा होता है शाम के समय सूर्यास्त का दर्शन करना। शहर की भाग दौड़ और दिन भर की रोजमर्रा जिंदगी से आपको स्वर्ग की अनुभूति कराता एक हसीन नजारा। कोतीगांव की यात्रा ऐसे समाप्त नहीं होती। यह तो निरंतर खुशियों का झरना बनकर दिल के धड़कन में सदा के लिए जुड़ जाती है, शाश्वत सत्य बनकर।